हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड। हम देख रहे हैं चैप्टर 8 कोऑर्डिनेटर। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पूरा बता दिया था एक ही वीडियो में, और उसके बाद आपको एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेटर मेरे पुराने वीडियो देख लेना आप लोग, उसमें पूरा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। ठीक है, पूरा जितने भी डिफाइन है आपका, डिफाइन है पूरा आपका, पूरे थ्योरम को मैंने बताया आपका। अब यहाँ देखिए आप एग्जांपल फर्स्ट, सो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। मतलब रेक्टेंगल क्या है, ईच एंगल 90 डिग्री होता है। अब रेक्टेंगल डिफाइन क्या होता है, रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम हैविंग वन एंगल इज राइट एंगल। रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम हैविंग वन एंगल इज राइट एंगल। आपको दिखाना है कि ईच एंगल 90 डिग्री होना है। ठीक है, सबसे पहले आप तो रेक्टेंगल बना लीजिए। रेक्टेंगल बनाइए, ये रेक्टेंगल आपका हो गया। एबीसीडी आपका है गिवन। ABCD is a rectangle. ABCD rectangle in which angle A is equal to 90 डिग्री आपका हो गया। कोई वन एंगल 90 डिग्री आपको लेना है, ऐसे लिखे हम तो 90 डिग्री आपका हो गया। ठीक है, रेक्टेंगल ये ABCD रेक्टेंगल 90 डिग्री। फिर पास सुन लो, rectangle is a parallelogram having one angle is right angle. Okay, तो bro angle A is equal to angle B equal to angle C is equal to angle D आपका है। ठीक है, equal to 90 डिग्री आपका है। एंगल A, एंगल B, एंगल C equal to 90 डिग्री आपका है। ठीक है, प्रूफ में आ जाइए। We know that a rectangle is a parallelogram. Rectangle is a parallelogram in which one angle is right angle. ठीक है, रेक्टेंगल जो होता है पैरेललोग्राम होता है, इसका वन एंगल राइट एंगल होता है। नाउ AD parallel to BC and AB is a transversal. AB is a transversal. देन क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल है, एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री आपको हो जाएगा। एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री क्यों हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the sum of interior angle on the same side of a transversal is 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ, अब देखो पैरेलल आपका है, ध्यान देना, ADBC पैरेलल आपका है, AB ट्रांसवर्सल है, तो एंगल A प्लस एंगल B 180 आएगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। एंगल A का वैल्यू 90 डिग्री आपका है, 90 प्लस B 180। एंगल A आपका था 90 डिग्री आपका था। ठीक है, एंगल A 90 डिग्री आपका, ट्रांसपोज कर लो आप। एंगल B 180 माइनस 90 डिग्री, एंगल B आपका हो गया 90 डिग्री।
नाउ एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, डिवीजन है आपका है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल आपका होता है एंगल सी 90 हो जाएगा, क्योंकि एंगल ए आपका 90 डिग्री है। ऑल्सो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, सेम रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल डी भी आपको 90 डिग्री होगी, क्यों हो गया? क्योंकि एंगल बी आपका 90 डिग्री था, ठीक है। therefore एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये आपका हो गया therefore ये आपका हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री तो इसे डिफाइन नहीं आपका है रेक्टेंगल ये पैरेललोग्राम है कि वन एंगल 90 डिग्री, ये पैरेलल होना है क्योंकि आपको क्या है पैरेललोग्राम आपका है। ट्रांसवर्सल एंगल ए प्लस एंगल बी 180 होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, फिर अपोजिट एंगल इक्वल ले लो आप, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल सेकंड आपको बताता हूं मैं, अब एग्जाम्पल सेकंड में आ जाओ। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको प्रूफ करना है डायगोनल्स का जो मतलब रोम्बस जो डायगोनल होता है परपेंडिकुलर होता है। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, या ऐसे भी बोल सकते हो रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स बीटा इक्वल, ठीक है। ये एबीसीडी रोम्बस हो गया, डायगोनल्स AC एंड BD, निकल ABCD is a rhombus, ABCD is a rhombus in which AC परपेंडिकुलर BD, आप सब लिखा हुआ है डायगोनल जो होता है परपेंडिकुलर, AC BD पर परपेंडिकुलर, ठीक है। सॉरी एक मिनट आपको प्रूफ करना है, ऐसा लिख लो, ये प्रूफ करना है आपको। ABCD रोम्बस इन विच diagonals AC and BD intersects at O, ये गिवन है, इंटरसेक्ट कर रहा है और वो प्रूफ करना है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो प्रूफ आ जाइए, तो प्रूफ AC परपेंडिकुलर BD, ये प्रूफ करना है। AC परपेंडिकुलर BD आपको है, मतलब समझ जाएंगे अपन, दैट इज दिखा सकते हो एंगल ए भी 90 डिग्री दिखाना है। सॉरी प्रूफ में आ जाओ, प्रूफ में आ जाओ, देखो वी नो दैट
rhombus is a parallelogram. Having all sides with equal. ठीक है, ये आपका ABCD क्या आपका है, रोम्बस है, सभी साइड आपका इक्वल होता है। आपको करना क्या है, परपेंडिकुलर दिखाना होता है, इसको आपको 90 डिग्री आपको दिखाना है, आपको 90 डिग्री दिखाना है। ठीक है, ये काम करिए। नाउ इन ट्रायंगल AOB लिखिए एंड BOC लिखिए। AOB और BOC लिखिए, दोनों का आपको कॉन्ग्रुएंट आपको दिखाना है, दोनों का आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। देखो क्या क्या आपको हो जाएगा, OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC, सॉरी, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other। अपन यहाँ पैरेललोग्राम क्यों लिखे हैं, क्योंकि रोम्बस जो होगा पैरेललोग्राम आपका होता है, तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other आपका पहला हो गया। फिर आपका AB इक्वल टू BC हो गया, AB इक्वल टू BC हो गया। साइड्स ऑफ रोम्बस का सभी साइड आपका इक्वल का, पहले लिखे भी है, सभी साइड आपका इक्वल होगा। दो हो गया, OB दोनों में आपका है, OB इक्वल टू OB हो गया, क्यों हो गया, ये कॉमन आपका है, ठीक है। OA इक्वल टू OC, AB इक्वल टू BC, OB इक्वल टू OB। Therefore ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BOC, ठीक है। AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC के हो गया। रीजन आपका है, सभी साइड आपका है, साइड है, S कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, CPCT लगा दो। देन एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC, AOB इक्वल टू BOC तो हो जाएगा CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होता है। अब देखो ट्रायंगल, दोनों पे लेफ्ट ट्रायंगल आपका है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो AOB और BOC आपके इक्वल हो गया। नाउ एंगल AOB प्लस एंगल BOC 180 आपका होगा, AOB BOC 180 क्यों होगा, लीनियर पेयर एंगल्स इक्वल दोनों आपका है, AOB प्लस AOB कर दो 180 डिग्री, एंगल AOB इक्वल टू BOC ट्वाइस एंगल AOB 180 डिग्री होगा। AOB कितना हो जाएगा, 180/2 हो जाएगा, 180/2 हो गया, 90 डिग्री आपका एंगल AOB 90 डिग्री हो गया। आल्सो दोनों इक्वल आपका है, BOC भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो दोनों 90 डिग्री हो गया आपका, हो गया। Therefore AC परपेंडिकुलर BD आपका प्रूव्ड हो गया। देख लो क्वेश्चन आपका
डायगोनल जो हो रोम्बस का होता है आपस में परपेंडिकुलर होना, परपेंडिकुलर आपका होना है। करने का पड़ेगा आपको, तो रोम्बस जो पैरेललोग्राम सभी साइड इक्वल होगा। अब इन दोनों कनेक्टिंग ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, एओबी और बीओसी को आपका, ठीक है। ओसी आपका है, क्यों है? डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट करता है, डायगोनल जो होता है बाइसेक्ट करेगा। ये साइड आपका है रोम्बस का, ठीक है। वो भी दोनों में कॉमन हो गया, साइड 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 से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। सीपीसीटी लगा दो, एओबी और बीओसी इक्वल आपका है। तो उसके बाद एओबी बीओसी इक्वल आपका है, लीनियर पे लगा दो, एओबी 90 डिग्री आ गया, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका एग्जांपल 2 आपका हो गया, ठीक है। एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 मैंने आपको बता दिया, इसको देख लो।